नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, एक बार फिर चलते हैं राजस्थान, गुलाबी नगरी जयपुर, यानी राजस्थान की राजधानी, जहां कुछ दिन पहले जयपुर नगर निगम के चुनाव हुए थे। और जैसा कि आपने देखा कि हमने कल भी कुछ वीडियो दिए हैं, क्योंकि जो असंतुष्ट कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनके बागी तेवर दिखे थे, उनके मन का दर्द, उनके मन का आक्रोश आप तक यानी जनता तक और पार्टी तक भी पहुंचना चाहिए। हकीकत कितनी सही, कितनी कड़वी, कितनी मीठी, उसका निर्धारण आप करें, पार्टी करें। हमारा काम सूचनाओं को प्रेषण करना है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कड़ी में जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 90 के बागी उम्मीदवार, जाना पहचाना नाम श्रीमान गोपेश्वर प्रसाद गुप्ता जी, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोपेश्वर जी, नमस्कार। नमस्कार गोपेश्वर जी। थोड़ी तेज बुलंद आवाज में आपकी बात आए ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी हो, लोग अच्छे से सुन सकें। गोपेश्वर जी, आपके मन की व्यथा और वो कथा क्या है? आखिर आप क्यों बागी हुए? सर, मुझे 4 बार से बार-बार टिकट देने की बात चलती रही और हम्म। कोई न कोई कारण से किसी दूसरे को टिकट दे दिया गया हम्म। और लगातार मैं एक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। हम्म। मैं इस क्षेत्र में जनता कॉलोनी संस्थान बनी हुई है, उसका मैं अध्यक्ष भी हूँ जी। और मैं लगातार यहाँ सेवा का कार्य कर रहा हूँ। अभी लॉकडाउन में भी मैंने सब सेवा का पूरा कार्य किया और जी। सारी जनता ये चाहती थी कि मैं यहाँ का पार्षद बनूँ जी। और मैं किसी भी कीमत पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था, बागी। हम्म। हम्म। लेकिन जनता का इतना ज़्यादा आग्रह था हम्म। और इतना ज़्यादा वो था तो मुझे वो चुनाव मजबूरन लड़ना पड़ा। अच्छा अब गोपेश्वर जी। चुनाव नहीं मिला हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। तो टिकट मिलने का पूरा चांस था हम्म। और पूरी बात तय थी कि टिकट आपको ही दिया जाएगा, ये बात तय थी। आपको किसने कहा? पार्टी संगठन ने कहा पार्टी या? संगठन और एमएलए और प्रदेश अध्यक्ष से मेरी सबसे बातचीत हुई थी। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि एमएलए और पार्टी संगठन दोनों के विचार यहाँ पर आपके लिए मिल रहे थे। बिल्कुल मिले थे, जनता की पूरी मांग थी जी। और संघ में मैं अपने पिछले 4 पीढ़ी से संघ में स्वयंसेवक हैं हम। अच्छा, आप और संघ के स्वयंसेवक हैं? जी। हाँ, और 4 पीढ़ी ने एक साथ पथ संचलन किया था, ये पाथे में भी आया था। जी। हमारा परिवार शुरू से संघ से जुड़ा हुआ है। जी। आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना से हमारा ये कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। हम जी। सब परिवार से जुड़े हुए हैं। जी। तो संघ का भी मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि संघ इतना ज़्यादा इंटरफेयर करेगा। इंटरफियर करेगा यानी आपके खिलाफ हो गई बात संघ के द्वारा? हाँ, संघ के द्वारा। जी। संघ के कुछ नए लोग जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं, हम्म। उन्होंने अपने हिसाब से अपना निर्णय ले लिया। किसी से पूछा नहीं, जनता की किसी मांग को पूछा नहीं, हम्म। किसी से पूछा नहीं। हम्म। मुझे बिठाने के लिए सबने मेरे से बातचीत भी करी तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं खड़ा हूँगा, आप मेरे इन सब प्रश्नों का जवाब दे दें, मैं खड़ा नहीं हूँ। हम्म। बिल्कुल। मैंने सब एक भी व्यक्ति मुझे किसी भी पार्टी का या संघ का ये हम्म। संतुष्ट नहीं कर सका कि आप गलत हैं, आपको टिकट नहीं मिलना चाहिए। मतलब वो एक मान भी रहे थे, आदमी, वो मान ये रहे लोग थे कि मान रहे आप थे, अपनी जगह सही हो। सही है, लेकिन हम्म। किसी एक व्यक्ति की हठ धर्मिता के कारण एक कोई प्रोजेक्ट उनको लागू करना था, उस हिसाब से उन्होंने उसको चुन लिया बिना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। आपने कहा प्रोजेक्ट लागू करना था, पता नहीं इस बात के कितने गहरे मायने होते हैं, लेकिन गोपेश्वर जी, मैं बहुत सरल बात आपसे सरल भाषा में पूछ रहा हूं कि हमारे पास कुछ खबरें थी कि पार्टी में धनबल का प्रभाव चला है, टिकटों की खरीद बिक्री भी हुई है। क्या ऐसा आपको लगा? मुझे नहीं आपके लगता कि आपके आपके मेरे टिकट मित्रण में कहीं पैसा, कहीं पैसे ने भी कुछ अपना रंग दिखाया? नहीं नहीं समृद्धि ने मेरे अपना रंग दिखाया? नहीं नहीं मेरे को ऐसा नहीं लगा कि पैसे ने कोई रंग दिखाया। हम्म। मैं किसी पार्टी के आदमी को ये दोष नहीं देता कि सब पैसे की वजह से ऐसा हुआ। नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, पार्ट आपकी भाजपा की हो रही है, क्योंकि हाँ, आप तो भाजपा मैं के हैं ना। भाजपा की, बिल्कुल हाँ। भाजपा की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं भाजपा की ही बात कर रहा हूँ कि पार्टी में ऐसा नहीं था, लेकिन ये भी सच है कि सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए सब चीजों की आवश्यकता भी पड़ती है।
वो ये भी सही सच है, है, वो ये तो भी जानता हूँ नहीं मैं। नहीं गोपेश्वर जी, वो तो समृद्ध लोग पार्टी को, जो उद्योगपति हैं, समृद्ध लोग हैं, उनका अनुदान मिलता है, सभी पार्टियों को मिलता है। सभी पार्टियों को लेकिन मिलता लेकिन टिकटों के लिए पार्टियां अगर अपने उम्मीदवारों से पैसा लेगी, तो फिर वो उम्मीदवार भी तो जीत करके भ्रष्टाचार ही करेंगे, फिर वो भी तो अपना फिर पैसा उगाही करेंगे ना। है। ऐसा होता आया है ना हमेशा। तो होता आया है। ऐसा होता आया है। हाँ। ये कोई नई बात नहीं है। नई बात तो नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी यानी बीजेपी के लिए लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। कम होता होगा। हम्म। होता सब जगह है, थोड़ा 19-20 सब जगह होता है। मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल होता होगा, कम या ज्यादा ये फर्क हो सकता है। तो फिर तो जो जीतेगा उम्मीदवार, आप फर्ज कीजिए, आप अगर 15 लाख रुपए देकर के टिकट लेकर के आएंगे, तो आप और ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने 15 लाख तो पहले निकालेंगे। ये स्वाभाविक बात है। तो ये जब वो आप जो कह रहे हैं वो स्वाभाविक बात है, ऐसा होना स्वाभाविक है। तो फिर आप तो अपने उम्मीदवार को भ्रष्ट बना रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार हटाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। ऐसा ही हम्म। होना चाहिए कि पैसे के बल पर नहीं आना चाहिए। जो वास्तव में उम्मीदवार हो, वास्तव में जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, और जिसने पार्टी के लिए भी काम किया हो, जनता के लिए भी काम किया हो, हमेशा सजग रहा हो, ऐसे ही व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। गोपेश्वर जी, आपको वोट तो अच्छे मिले हैं, आप टक्कर में रहे हैं। 300-400 वोट की कमी बिना सिंबल के भी अगर आपने इतने वोट लिए, तो ये तो बता रहा है कि जनता आपके साथ थी। लेकिन जो उम्मीदवार था, उस हाँ, उम्मीदवार का भी अपना कहीं वर्चस्व था, नहीं, या मुझे खाली मुझे ये सिंबल पहले की ही वजह समझा से? दिया गया था। मुझे ये पहले ही समझा दिया गया था कि देखो, 1500 वोट तो पार्टी के, चाहे कोई, हम किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर दें, मतलब बिल्कुल हम्म। निम्न से निम्न आदमी को भी खड़ा कर दें, तो सिंबल को 1500 वोट वोट मिल जाएगा, तो सिंबल को 1500 वोट वोट मिल तो जाए। सिंबल को मिलेंगे। हम्म। आप अगर खड़े होते हो तो आपका क्या आधार है? हम्म। हम्म। मैंने कहा जी, मेरा आधार जनता है। और जो जनता मुझे मुझे जबरदस्ती खड़ा करना चाहती है या चाहती है, उनके आधार पर उनके आधार पर मुझे लगता है कि मुझे उससे ज्यादा वोट पहले से ही तय है, मिलेंगे। इसका मतलब आप पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी दिया गया ताकि आप हिम्मत न करें। हाँ, मुझे बहुत दबाव दिया गया, और हम्म। बहुत तरीके से मिसयूज भी किया। मतलब ईमानदारी से भी चुनाव होता तो मैं समझता नहीं हूँ कि मैं हारता। अच्छा। जी जी जी। निश्चित रूप से इन्होंने लास्ट में कुछ चंद लोगों ने हम्म। मेरे जितने समर्थक थे उनका नाम डाल के पंपलेट डाल दिया कि साहब, कांग्रेस नहीं जीत जाए, इसलिए इन दोनों की लड़ाई में आप जो है मत इसका प्रयोग इधर करें, पार्टी को देवें, जिससे आपके वो सब काम हो सके। वो ये कह रहे हैं कि सब नेचुरल है, अच्छा आदमी है, ये भी अच्छा आदमी है। मतलब ये कह करके उन्होंने राजनीति में राजनीति कूटनीति पूरी, का इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब। कूटनीति का, बिल्कुल कूटनीति का इस्तेमाल हुआ। और हाँ। उन लोगों ने अब मेरे सारे समर्थकों का भी नाम दे दिया जिस दिन वोटिंग थी। अब जिस दिन वोटिंग थी उस दिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इधर देवें कि इधर देवें। बिल्कुल, लेकिन हम नहीं चाहते कि कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीते। उन लोगों ने बहुत आपसे से लोग, संपर्क नहीं किया, वो आपसे अब संपर्क वो नहीं किया। लास्ट डे में वो सब चीजों ने कहा नहीं भाई, होता, वो जब ये नहीं सब होता। उसके समर्थन में आ गए, तो हम्म। हमने सोचा कि भाई चलो अब इधर वोट दे दो। अब उन लोगों को अफसोस है। अब उनको बहुत ज्यादा अफसोस है, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब फिर वो पार्टी के प्रति भी उनकी निष्ठा में एक दरार आई बिल्कुल है, बिल्कुल आई होगी, कि निश्चित रूप पार्टी से ने आई होगी। ऐसा खेल किया है चुनाव जीतने हाँ, के लिए। चुनाव जीतने के लिए ऐसा खेल किया है, वो नितांत गलत था। वो गलत, वास्तव में ये गलत हुआ। बहुत से लोग नाराज हुए, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया। अब लेकिन कोई भी आदमी एक सिंगल आदमी के और एक पार्टी के खिलाफ खुल करके नहीं आता है जनरली। अब आप मुझे बताइए कि अब आपकी स्थिति क्या है, अब अगला टारगेट, पार्टी ने तो सबको निष्कासित किया है। बिल्कुल किया है। मैंने मैंने उसके तुरंत बाद, चुनाव के तुरंत बाद ये कहा था कि हम्म। मैं राजनीति रूप से अलग हो सकता हूँ, हम्म। लेकिन सेवा का कार्य मैं बराबर करता रहूंगा। सबके हम्म। दुख दुख में उतना ही शरीक रहूंगा जो पहले था, और वो सब काम करता रहूंगा। तो आप राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे? राजनीतिक रूप से नहीं, मैं सेवा के भाव से सक्रिय रहूंगा। अभी मेरा विचार यही है कि मैं सेवा जैसे पहले करता आ रहा था वो करता रहूंगा। लेकिन इस सेवा की को अगर पावर की आवश्यकता पड़े, कभी राजनीति की पावर की आवश्यकता पड़े, जैसा जनता ने अभी आपको चार चुनाव में खड़ा किया, हाँ, वैसा क्या आगे भी आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहेंगे, जनता की आवाज पे तैयार रहेंगे।
जनता की आवाज पर तैयार रहेंगे। तो पार्टी के अंदर जाने का आवेदन आपने किया नहीं किया? नहीं, मैंने कोई आवेदन नहीं किया। आपने कोई आवेदन नहीं किया। पार्टी अगर खुद सोच विचार करके आपको प्रवेश दे तो फिर आप विचार करूंगा। विचार करेंगे। ये हुई स्वाभिमान की बात। बिल्कुल, ये स्वाभिमान की बात हुई, प्रतिष्ठा की बात हुई कि जहां से आप निकल गए और वहां पर आप अगर खुद चला चला करके कोशिश करोगे तो फिर आप खुद समझिए आपका सम्मान वहां कितना रहेगा। मैं उससे ही नहीं जाऊंगा। लेकिन लेकिन अगर जनता उनको जनता के मन में अगर आप बैठ जाओगे, जनता का साथ अगर आपके पास रहेगा, तो सारी पार्टियां फिर आपके दरवाजे पर खुद आएगी। बस आज के इस राजनीति में जो भी राजनीति के क्षेत्र में है, उन्हें अगर ये नियम समझ में आ जाए तो मुझे लगता है जनता का भी भला होगा और वे भी स्वाभिमान के साथ राजनीति कर पाएंगे। गोपेश्वर जी, कोई खास बात कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा यही कहना है, हम्म। राजनीति अभी देश की जो राजनीति चल रही है हम्म। वो सीधे सीधे हिंदुत्व की और हिंदुत्व के अलावा हम्म। गैर हिंदुत्व, ये इस पे राजनीति चल रही है। जी। और मैं शुरू से हिंदुवादी आदमी हूँ, हम्म। हिंदू राष्ट्र का प्रेमी रहा हूँ, संघ का शुरू से समर्थक रहा हूँ। हम्म। तो मैं हिंदूवादी कोई गलत नहीं है, ये बात मैं हर किसी को समझा सकता हूँ और मना सकता हूँ। जी। इसलिए इसलिए मेरे जो विचार है वो दृढ़ है और अपने विचार पे मैं कायम रहूंगा। अपने विचार पर मैं कायम रहूंगा। गोपेश्वर जी का बहुत अच्छा संदेश। और आपके वार्ड की जनता को भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी सभी जनताओं से वापस से ये कहना चाहता हूँ, उनको अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कोई भी सुख दुख में कभी मेरी कोई आवश्यकता अगर वो महसूस करे तो सहर्ष मेरे पास सहर्ष मुझे अवगत कराएं। मैं उनकी जितनी मेरे शक्ति होगी मैं उनकी सेवा करूंगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जनता ने आपको सम्मान दिया, स्नेह दिया और आप उसे याद रख रहे हैं। भले ही पावर में नहीं है, भले ही नहीं जीते हो, लेकिन आप अपनी जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य, उस आधार पर आप तैयार हैं और जनता के लिए आपका आपके मन की ये भावना जो है वो बहुत अच्छी बात है। गोपेश्वर जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार और सेवा की इस भावना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर धन्यवाद। कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। ये थे श्रीमान गोपेश्वर प्रसाद गुप्ता, हेरिटेज वार्ड नंबर 90 से, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकी और तकरीबन टक्कर में रहे। ये बहुत बड़ी बात है। गोपेश्वर जी का बहुत बहुत आभार एक बार पुनः ज्ञापित करते हुए चलें। और व्यूअर्स, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।